नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं आभा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक, विभिन्न विकास योजनाओं पर की गई चर्चा। डबली खुर्द से गुजरने वाली इंदिरा गांधी नहर के आसपास के खेतों में बढ़ रहा है जलस्तर, ग्रामीण परेशान। और एक युवक के शहीद होने पर सरकारी घोषणाओं को पूरा न करने के विरोध में शहीद की मां बैठी आमरण अनशन पर। और अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को सांसद राम सिंह कसवा की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई, जिसमें इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत शुरू किए गए सभी आवासों को पूर्ण करने की बात कही गई। सांसद ने बताया कि भूखरका, दीपलाना आदि गांवों में अंडरपास मंजूर करवा दिए गए हैं। रावतसर में नोहा सड़क मार्ग पुनः निर्माण का प्रस्ताव भी भिजवाया गया है। 500 मीटर की आबादी वाला केवल एक गाँव है जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा है। सीओ ने बताया कि जिले में 85% गाँवों में शौचालय बन गए हैं और 18 पंचायतें निर्मल ग्राम के तहत चयनित की गई है, जिनके लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद के भवन के लिए जगह देने की बात भी कही गई। पशुपालन विभाग द्वारा विकलांग पशुओं के लिए 5 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान गौशालाओं को दे दिया गया है। इस बैठक में जिला कलेक्टर पीसी किशन, एडीएम बीएल मेहरड़ा, जिला प्रमुख शोभा डूडी, नोहर के विधायक अभिषेक मटोरिया, जिला परिषद सीओ राम निवास जाट व पशुपालन, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई क्षेत्र आदि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। हम बार बार प्रशासन को सूचित कर चुके हैं कि इंदिरा गांधी नहर डबली खुर्द के पास टूटने की कगार पर है। नहर का पैंदा पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे इस क्षेत्र में सीलन की समस्या पैदा हो गई है। इस सीलन से आसपास के घरों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और इन घरों के ढहने की आशंका भी बनी हुई है, जिससे इसमें रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा नहर के पानी की सीलन के कारण आसपास के खेतों की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहर में यह सीलन पिछले 20 दिनों से हो रही है, जिससे नहर टूटने की संभावना बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय ग्रामीणों व किसानों द्वारा ही रात दिन इस सीलन के क्षेत्र की देखरेख की जा रही है। अगर प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द इस सीलन को रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो नहर के टूटने से भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हो सकता है। इस बारे में जब ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की तो फिर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन पर्याप्त साधनों के अभाव में वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सके। गौरतलब है कि रबी की फसल को पानी देने का यह उत्तम समय है और इसलिए किसान व कई जनप्रतिनिधि सरकार से अधिक पानी की मांग कर रहे हैं। अगर इन दिनों नहर के सीलन या टूटने के संभावना के मद्देनजर नहर को बंद किया जाता है तो इस नहर पर बसे क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सिंचाई विभाग ही सीलन की समस्या का जिम्मेदार होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के इस क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से नहर का पैंदा टूटा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की इस अनदेखी के कारण ही लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर प्रशासन की अनदेखी इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। पिछले काफी समय से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। मौसम में बदलाव आने से मंडियों में सब्जी की आवक बढ़ गई है। श्री गंगानगर के नई सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम कम होने से लोग काफी संख्या में यहां पहुंचकर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। यहां सब्जियों के दाम में काफी कमी आई है। स्थानीय लोग सुबह से ही ताजा सब्जियां लेने पहुंच रहे हैं। यहां सब्जी मंडी में हर प्रकार की सब्जियां मिल रही है। सब्जी सस्ती होने से गृहिणियां भी अपने बजट को लेकर निश्चिंत होकर सब्जियों की खरीदारी करने पहुंच रही हैं। श्री गंगानगर के टांटिया यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भारी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी भी की। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को प्रवेश तो दे दिया जाता है, लेकिन बाद में किसी न किसी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कभी फीस को लेकर तो कभी अन्य मुद्दों को लेकर उन्हें परेशान किया जाता है। और यह भी आरोप लगाया कि टांटिया कॉलेज में बने हॉस्पिटल मात्र दिखावा ही है। इसमें दिखावे के रूप में फर्जी मरीजों की भर्ती करवाकर हॉस्पिटल का दिखावा किया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
मसला ये है कि 29 तारीख को इनकी इन्फेक्शन आ रही थी और इनके हम कई दिनों से मांग उठा रहे हैं। इनके पास कोई भी सामान नहीं है, मरीज किराए पर ला रहे हैं, मशीनें जब कोई इन्फेक्शन आती है तो दूसरे कॉलेजों से मांग कर ले आते हैं और वो यहाँ पर लगा देते हैं। हम उनकी मांग उठा रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि आप आवाज़ नहीं उठाओगे, तो आवाज़ हमने उठाई तो इन्होंने मुझे रस्टिकेट कर दिया और कहते हैं कि आप अनुपस्थित चल रहे थे। अनुपस्थित तो मैं नहीं, यहाँ पर कई सैकड़ों विद्यार्थी तो अनुपस्थित चल रहे हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, मेरे ही खिलाफ क्यों की गई। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर। अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह कदम, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक, हम हैं बीकाना न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री गंगानगर में दौलतपुरा गांव के ग्रामीणों ने गांव में 2001 में मिलिट्री द्वारा बिछाई गई माइंस से खेत में फटने से युवक की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा न करने पर शहीद युवक की माता सोमवार को आमरण अनशन पर बैठ गई। इस संबंध में परिजनों के साथ मिलकर गाँव वालों ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम वासुदेव मालावत को ज्ञापन भी सौंपा था और उचित कार्यवाही की मांग भी की थी। गौरतलब है कि ज्ञापन सौंपने के बाद शहीद के गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो शहीद की माता आमरण अनशन पर बैठेगी। उन्होंने बताया कि माइंस के फटने से मरने वाले युवक को तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर वाई खान व तहसीलदार और सेना ने शहीद का दर्जा दिया था और सेना व प्रशासन की ओर से 1 मुरब्बा नहरी जमीन और युवक के भाई को सेना में नौकरी देने की घोषणा की थी। लेकिन अब 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो उन्हें जमीन आवंटित की गई है और न ही बड़े भाई को नौकरी दिया गया है। युवक के पिता प्रशासन के चक्कर काट कर परेशान होकर आत्महत्या भी कर चुके हैं, जिससे परेशान होकर शहीद की माता ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। हमने कलेक्टर साहब को पहले 30 तारीख को मिले और कलेक्टर साहब को हमने अपनी मांग जो है एक कमल मेघवाल को शहीद घोषित करने और उसके परिवार को न्याय दिलाने के बाबत हम कलेक्टर साहब से मिले, लेकिन कलेक्टर साहब ने आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं दिया और 5वें दिन आज धरने को हमारा 5वां दिन हो गया और हम पहले कलेक्टर साहब को ये अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि 3 तारीख को अगर आप हमारी मांगे पूरी करो वरना हम जो इस परिवार को न्याय दो, वरना हम 3 तारीख से की माता भागवती देवी आमरण अनशन पे बैठेगी और 1 दिन के लिए मैं भी आमरण अनशन पे हूँ। तो लेकिन उसका कलेक्टर साहब ने कोई आश्वासन दिया सिवाय कोई अब हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है और हम अब ये कह रहे हैं कलेक्टर साहब को अभी अगर आमरण अनशन में उनकी माता जी को बैठा दिया गया है और अगर नहीं मांग हमारी पूरी करते इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमें कहीं तक पहुंचना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, हम विधानसभा का भी घेराव। हनुमानगढ़ के एक निजी शिक्षण संस्थान में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। विद्यालय संचालक पवन सोनी ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हास्य कलाकार भिखाराम शर्मा ने लोगों को खूब गुदगुदाया और अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालकर लोगों का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रावत सर के उपखंड अधिकारी रतनलाल स्वामी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी, पीलीबंगा की विधायक द्रौपदी मेघवाल व कांग्रेस नेता विनोद गोठवाल उपस्थित रहे। श्री गंगानगर के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में श्री गुरु नानक योग मिशन का कार्यक्रम 3 फरवरी से शुरू हुआ। इस योग मिशन में कनाडा से पहुंचे भाई बीबी बलजीत कौर खालसा द्वारा नाम सिमरन और योग से स्वस्थ जीवन जीने के बारे में गुरबानी के अनुसार संगतों को अवगत करवाया जा रहा है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहता है। इन खतरनाक बीमारियों से लोगों को निजात दिलाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जा रहा है और भारी संख्या में लोग पहुंचकर इस मिशन का लाभ उठा रहे हैं। यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 10 फरवरी तक चलेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही और ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकाना न्यूज।
राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सच, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह गजब, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह। डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक, हम हैं बीकाना न्यूज।